आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। किसानों की नाज़रीन, मुल्क कोरोना वबा के कहर के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से बदतरीन मुआशी बहरानी का शिकार है। वहीं पर गुज़िश्ता 7 सालों से अंदरून मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं। वहीं पर रसोई गैस की कीमत भी एक हज़ार तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें भी आसमान को छू रही है। 2 महीने में पेट्रोल 9.5 रुपये फ़ीसद और डीज़ल 10.47% महंगा हो चुका है। बैनुल अक़वामी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुल्क में पेट्रोल 9% और डीज़ल 10% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जून में पेट्रोल की कीमत 4.58 रुपये और डीज़ल की कीमत में 4.03 रुपये का इजाफा हुआ है। इससे कबल मई में भी पेट्रोल 3.83 रुपये और डीज़ल 4.42 रुपये महंगा हुआ था। इस तरह पेट्रोल 2 महीनों में 8.41 रुपये 9.30% और डीज़ल 8.45 से लेकर 10.47% तक महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे का मौजूदा सिलसिला नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे का मौजूदा सिलसिला 4 मई से शुरू हुआ है। इससे कबल मार्च और अप्रैल में दोनों ईंधन की कीमतों में मामूली कमी की गई थी। मई में 16 दिन के लिए कीमतों में इजाफा किया गया था, जबकि बाकी 15 दिनों में कोई तब्दीली नहीं की गई। जून में भी कीमतों में 16 दिन इजाफा हुआ, जबकि बाकी 14 दिन मुस्तहकम है। कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत बढ़ रही है। लंदन के बर्नेट क्रूड, जो मियारी आम तेल समझा जाता है, कि 30 अप्रैल को फ़ी बैरल कीमत $67.66 थी, जो अब बढ़कर $75 फ़ी बैरल के करीब हो गई है। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 17 दिनों में कोरोना के मुस्बित मरीज़ों में तकरीबन 5 लाख की गिरावट आई है। नाज़रीन, मुल्क में 17 दिनों में हलाकत खैज़ कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के मुस्बित मरीज़ों में तकरीबन 5 लाख की कमी वाक़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,729 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं। दरी असना मंगल को 36,51,983 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। मुल्क में अब तक 33,28,54,527 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45,951 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,03,62,848 हो गई है। इसी दौरान 60,729 मरीज़ों की शफा याबी से इस वबा को शिकस्त देने वालों की कुल तादाद 2,94,27,330 हो गई है। मुस्बित मरीज़ों की तादाद 15,595 से घटकर 5,37,064 रह गए हैं। इसी अरसे में 817 मरीज़ों की हलाकत की वजह से जुमला अमवात की तादाद बढ़कर 3,98,454 तक पहुँच चुकी है। दिल्ली के शाहिदरा बाज़ार में LPG फटने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। दिल्ली के शाहिदरा के फरोश बाज़ार में वाक़ एक घर में LPG सिलेंडर फटने से होने वाले धमाके के बायस 4 अफराद हलाक हो गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अमले ने बुध के रोज़ ये इत्तला दी है। इन्होंने बताया कि मंगल बुध की दरमियानी शब में यह हादसा हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को जाए हादसे पर भेजा गया और हालात को काबू पा लिया गया है। वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। आखिर
किस वजह से LPG गैस सिलेंडर फटे हैं। अदालत उज़्मा ने रामदेव और बाबा से एलोपैथी से मुताल्लिक़ बयान की कापी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ योगा गुरु और स्वामी रामदेव को हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से मुताल्लिक़ एलोपैथी बमुकाबला आयुर्वेद तनाज़े में अपने बयान की नकल ट्रांसक्रिप्शन और वीडियो फराहम करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय ने पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत के दौरान रामदेव बाबा से मुताल्लिक़ बयान की वीडियो और नकल की फराहमी की हिदायत की है। योगा गुरु की जानिब से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहगनी के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि पहले दरख्वास्त गुजार का असल बयान इनके सामने पेश किया जाना चाहिए। जस्टिस रमन ने कहा है कि आपने मुकम्मल मवाद फराहम नहीं किया है। आपने जो कहा वो दरअसल वही है जो आपने कहा था। रियासत झारखंड में बस हादसे के बायस 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 4 की हालत नाजुक बताई गई है। झारखंड ज़िले धनबाद के थाने राजगंज इलाके में GT रोड पर तेज़ रफ्तारी के बायस आज एक बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस राय ने बुध के रोज़ बताया है कि GT रोड पर पहले ही से खड़े एक ट्रक में एक बेकाबू बस ने पिछले से टक्कर दे दी। इस हादसे में बस में सवार 40 से ज़्यादा मुसाफिर ज़ख्मी हो गए हैं। बस बिहार के छपरा से कोलकाता जा रही थी। बस में सवार तकरीबन सभी मुसाफिर मजदूर हैं और मजदूरी के लिए कोलकाता जा रहे थे। ज़राए का कहना है कि ज़ख्मी मुसाफिरों को बस से निकाल लिया गया है। हादसे के बाद 108 नंबर वाली 5 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। तमाम ज़ख्मियों को SNMMCH धनबाद लाया गया। ज़ख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमेरिका कुछ ही दिनों में अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर वापस बुला सकता है। नाज़रीन, अमेरिका चंद दिनों में अफ़गानिस्तान से अपनी पूरी फ़ौज वापस बुला सकता है। CNN ने मुतअद्दिद अमेरिकी सरकारी अहदेदारों के हवाले से ये इत्तला फराहम की है। मंगल को इस रिपोर्ट में अमेरिकी डिफेंस ऑफिस के हवाले से बताया गया है कि इनखला और वापसी के अमल में एक अहम हफ्ता हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सिफारत खाने और शहर के हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए लगभग 1000 अमेरिकी फ़ौजी काबुल में ही रह सकते हैं। 1 मई को जब इनखला का अमल शुरू हुआ तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के तकरीबन 2500 फ़ौजी मौजूद थे। ममलिकत सऊदी अरेबिया में 24 घंटों के दौरान कोरोना कोविड-19 रिकॉर्ड 1567 नए मुस्बित दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के मज़ीद 15 मरीज़ इस वबा से लुक़्मे अजल हुए हैं। सऊदी अरब में मंगल 29 जून को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1500 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस भी 11000 से ज़्यादा हैं। मंगल को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1567 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 1032 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। नाज़रीन, वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 15 मरीज़ इस वबा से चल बसे हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7804 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि ममलिकत में कोरोना के मुस्बित मरीज़ों की तादाद 11724 हो गई है, जिनमें से 1406 मरीज़ों की हालत नाजुक बताई जाती है, जो इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज़ेर इलाज हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले एदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ मक्के रीजन में दर्ज हुए हैं, जिसकी तादाद 403 है, जबकि रियाज रीजन में 328
افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئے ہے۔ شرقیہ ریجن میں 326، اسی ریجن میں 173، جیزان میں 94، مدینہ منورہ میں 73، نجران میں 42، الگسیم میں 51، تبوک میں 19، الباحہ میں 19، حائل میں 19، الحدود الشمالیہ میں 13، جبکہ الجوف ریجن میں 17 مریض درج ہوئے ہیں۔ اب تک 4,86,106 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 4,66,578 افراد اس وبا سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم بتایا گیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں جانسن اینڈ جانسن جلد عرب میں ہوگی۔ ناظرین، دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزارت سرمایہ کاری اور جانسن اینڈ جانسن گروپ کے ماتحت ایک دوا ساز کمپنی جانسن نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح، وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع، وزیر صحت و معدنیات بندر الخلیف اور متعلقہ اداروں کے متعدد عہدیداروں کی موجودگی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مفاہمتی یادداشت کا مقصد سعودی عرب میں بایولوجی سائنس اور صحت نگہداشت کی استعداد بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک پروگرام نافذ کرنے والی شراکت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ خالد الفالح نے کہا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن جلد سعودی عرب میں ہوگی۔ سعودی عرب اپنے یہاں اقتصادی شرح نمو میں بڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور طاقتور بین الاقوامی کھلاڑی بننے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں 40% سے زیادہ دوا ساز مارکیٹ کا حجم رکھتا ہے۔ سعودی عرب صحت اور بایو سائنس میں کام کرنے والی کمپنیوں کا بین الاقوامی مرکز بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے سعودی مارکیٹ میں جانسن اینڈ جانسن جیسے بڑے اور تاریخی گروپ کے ساتھ تعاون پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی بدولت صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ مملکت سعودی عربیہ شاہ سلمان مرکزی بیرون ملک تعلیم کے لیے یمن طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ ناظرین، یمن اور سعودی عرب نے تعلیم برائے ترقی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب اور یمن نے تعلیم برائے ترقی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے تحت سعودی عرب بیرون ملک تعلیم پانے والے یمنی طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ اس مدد میں $4.60 خرچ کیے جائیں گے۔ سعودی عرب نئے تعلیمی سال میں 796 طلباء و طالبات کی طرف سے $24,95,294 امریکی بطور فیس ادا کرے گا۔ یمنی طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن واپس ہوں گے اور وہ ملک و قوم کی تعمیر و نو و ترقی کے پروگرام چلائیں گے۔ علاوہ ازیں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے سختری کے ضلع ہدیبو میں یتیموں، نادر کنبوں اور نقل مکانی کرنے والے خاندانوں میں کھجوروں کے 300 کارٹون تقسیم کیے، جن سے 300 خاندانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے مغرب میں عسکری تربیت یافتہ مجبور بچوں کی ذہنی تربیت کے پروگرام کا اہتمام بھی کیا ہے۔ شاہ سلمان مرکز نے 19 جون سے لے کر 25 جون تک مغرب میں اس طرح کے متعدد پروگرام کیے ہیں۔ بچوں کو مغرب لینڈ پارک سیر کے لیے لے جایا گیا ہے۔ ذہنی امراض کے ڈاکٹروں نے بچوں کی کونسلنگ کی۔ بچوں کے لیے ثقافتی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ان کے ذہنوں میں پائے جانے والے خدشات دور کرنے کے لیے خصوصی کلاسز کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حوثی دہشت گرد بچوں کو زبردستی فوجی تربیت دے کر محاذ جنگ کی طرف ڈھکیل رہے تھے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے حضرموت کے زیر ترمیم شہر میں انتہائی ضرورت مند خاندانوں اور نقل مکانی کرنے والوں میں 20 ٹن 437 کلو گرام وزن کے راشن پیکٹ تقسیم کیے ہیں۔ دوسری جانب شاہ سلمان مرکز کی ٹیم نے عالمی ادارے صحت کے تعاون سے یمن کے تمام صوبوں میں
صحت عملے کو نئے کورونا وائرس کے علاج کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ عدن میں ٹریننگ کورس کرایا گیا ہے۔ 5 روزہ پروگرام کے دوران 40 افراد نے کورونا کے علاج سے متعلق معلومات حاصل کی۔ فلپائن میں عمان امارات سے آنے والے پروازوں پر پابندی میں توسیع کی گئی ہے۔ فلپائن نے عمان، عرب امارات اور دیگر ممالک سے آنے والے پروازوں پر پابندی میں توسیع کی ہے۔ فلپائن نے کورونا وائرس کووڈ-19 پر قابو پانے کی غرض سے دارالحکومت منیلا سمیت قریبی صوبوں میں کاروبار اور نقل و حرکت پر لگائی گئی پابندیوں میں مزید توسیع کر دی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق فلپائن کے صدر روڈریگو ڈونیئر نے جولائی کے وسط تک پابندیوں میں توسیع کی ہے، جبکہ مرکز اور جنوبی علاقوں میں سخت پابندیاں برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری جانب کورونا وائرس کے متعدی اقسام سے بچنے کے لیے عمان، متحدہ عرب امارات اور جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک سے آنے والی پروازوں پر عائد پابندیوں میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد 1 اپریل سے متاثرین کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم چند صوبوں میں کورونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کو ویکسین کی تقسیم اور لگائے گئے چیلنج اور لگانے کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ منیلا اور قریبی صوبوں میں تفریحی مقامات، امیوزمنٹ پارک اور کھیلوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ ریسٹوران، جم اور سیاحوں کی دلچسپی کے انڈور مقامات کھلے رکھنے کی اجازت ہے، تاہم صرف 40% گنجائش تک زیر استعمال لایا جا سکتا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے دارالحکومت منیلا کے علاوہ 21 شہروں کے صوبوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ صدارتی ترجمان نے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیوں سے متعلق صدر کو اپیل کرنے کے لیے مقامی حکام کے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے۔ فلپائن میں 25 لاکھ افراد کو ویکسین کی مکمل خوراکیں لگ چکی ہیں، جبکہ حکومت کا اس سال 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے، جس میں سے 3.6% کو مکمل ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ فلپائن کو 1 کروڑ 70 لاکھ ویکسین کی خوراکیں مل چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر خوراکیں چینی ویکسین سینو ویک کے ہیں۔ ہفتہ وار خطاب کے دوران فلپائن کے صدر روڈریگو دوتریتے نے مقامی حکام سے کہا ہے کہ ویکسین رکھنے کے لیے کولڈ اسٹوریج تیار کیے جائیں گے۔ فلپائن میں اب تک 14 لاکھ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 24,456 افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ دیگر ایشیائی ممالک کے مقابلے میں فلپائن میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ امارات کا انڈیا، پاکستان سمیت 14 ممالک سے پروازوں پر پابندی میں توسیع کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پابندی کا سامنا کرنے والے ممالک سے کارگو اور چارٹرڈ بزنس فلائٹس کی اجازت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے انڈیا سمیت 14 ممالک سے آنے والی پروازوں پر پابندی میں 21 جولائی 2021 عیسوی تک توسیع کر دی ہے۔ گلف نیوز کے مطابق یونائیٹڈ عرب امارات کے جنرل سول ایوییشن اتھارٹی نے ایک نوٹس میں کہا ہے کہ پاکستان سمیت ان 14 ممالک سے آنے والی پروازیں 21 جولائی تک معطل رہے گی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک سے کارگو اور چارٹرڈ بزنس فلائٹس اس پابندی سے مستثنیٰ رکھے گئے ہیں۔ انڈیا کے علاوہ سفری پابندی کا سامنا کرنے والے ممالک میں پاکستان، لائبیریا، نیمیا، کانگو، یوگانڈا، زمبابوے، ویتنام، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، نائجیریا اور جنوبی افریقہ شامل ہے۔ قبل ازیں 19 جون کو دبئی نے کہا تھا کہ ان افراد کی دبئی میں داخلے پر پابندی ہے، جو کہ گزشتہ 14 دنوں کے اندر انڈیا، نائجیریا اور جنوبی افریقہ کا دورہ کر چکے ہیں، میں 23 جون سے نرمی کی جائے گی۔ دبئی کی آبادی بھارت کے 7 ریاستوں میں سے سب سے زیادہ ہے اور یہ بزنس اور سیاحتی مرکز بھی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق جنرل سول ایوییشن اتھارٹی کے ایک نمائندے نے اتوار کو کہا تھا کہ انڈیا سے آنے والوں کی امارات میں داخلے پر بھی
पाबंदी है। ताहम इन्होंने दुबई हुकूमत के इस एलामिया पर कि इंडिया से आने वालों पर जारी पाबंदी में नरमी की जाएगी तबसरे से गुरेज किया था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वबा कोविड-19 का कहर थमता हुआ नज़र आ रहा है। मुसलसिल 5वें दिन भी 1000 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान में मुसलसिल 5वें रोज़ 1000 से भी कम कोरोना कोविड-19 वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के 42,062 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें से 979 अफराद मुस्बित पाए गए हैं। सूबे सिंध में सबसे ज़्यादा 545 केसेस दर्ज हुए हैं और 13 मरीज इस वबा से फौत हुए हैं। रियासत तेलंगाना में बरहम किसानों ने एक तहसीलदार पर डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की है। नाजरीन, मेदक ज़िले के में तहसीलदार पर एक किसान ने डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। ये वाक़या शिवम पेट तहसीलदार के दफ्तर के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तालापल्ली तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले किसान यम बालू की बरखी शाख लगने से मौत हो गई। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि तहसीलदार भानु प्रकाश ने इसको पट्टा पासबुक नहीं दी थी। इस वजह से किसान रैयतु बीमा की रकम नहीं मिल सकी थी। मुश्किल को किसानों ने बाबू की नाश के साथ शिवमपेट तहसीलदार के दफ्तर के करीब एहतजाज किया और तहसीलदार पर बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान एक किसान ने तहसीलदार भानु प्रकाश पर डीजल डाल दिया, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाजी किसानों को खामोश करवा दिया। रियासत तेलंगाना के ज़िले जगत्याल में बदलिया के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो का धावा, रिकॉर्ड्स की जांच की गई है। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के ज़िले जगत्याल बदलिया में जायदाद के मोटेशन के लिए गैर कानूनी तौर से जायद फीस की वसूली के इल्ज़ामात और मीडिया की इत्तलात पर आज महकमा इंसादात रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने बल्दिया में रेवेन्यू सेक्शन के तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की। बताया जाता है कि एसीबी के डीएसपी भदरैया ने यह कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर एसीबी अहदेदारों ने 5 साल के रिकॉर्ड का मुआयना किया। बल्दिया के अहदेदारों ने दरियाफ्त किया कि अब तक के कितने मोटेशन किए गए और कितने दरख्वास्त गुजारों से जायद फीस वसूल की गई। चंद दिन कबल अपार्टमेंट की तामीरी इजाज़त के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत तलब करने पर एसीबी ने टाउन प्लानिंग अफसर और दिगर 2 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। कोविड वैक्सीनेशन के दौरान तिब्बी अमले की लापरवाही, कोरोना वैक्सीन के बजाय एक खातून को कुत्ता काटने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन दिया गया। रियासत तेलंगाना में ये वाक़या पेश आया। तेलंगाना में एक खातून को कोविड-19 वैक्सीन के बजाय कुत्ते काटने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन दे दिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा के कटम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस खातून की शनाख्त परमिला के तौर पर की गई है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में सैनिटेशन की मदद कर रही है। 2 स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से दिए गए मकतूब को लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर टीका लेने पहुंची। PHC बिल्डिंग में मामूल के टीका दिए जा रहे थे और कोविड के टीके आयुष बिल्डिंग में लगाए जा रहे थे। परमिला, जो इससे वाकिफ़ नहीं थी, PHC बिल्डिंग में चली गई, जहां हेल्थ वर्कर्स ने इसको इंजेक्शन दिया। प्रिंसिपल की जानिब से लिखे गए मकतूब को नहीं पढ़ा जो परमिला अपने साथ लाई थी। इस हेल्थ वर्कर ने एक खातून को कुत्ते काटने पर दिए जाने वाला इंजेक्शन इसी सिरिंज से परमिला को भी दे दिया है। इस सिलसिले में परमिला ने मंडल मेडिकल ऑफिसर से शिकायत की, ताहम मेडिकल ऑफिसर ने इसकी तरदीद की और कहा कि परमिला को टीटी का इंजेक्शन दिया गया और कहा कि इसकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान हरासा न करने
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को बैरिस्टर असदुद्दीन सदर मजलिस AIM का मकतूब। नाजरीन, रियासत तेलंगाना सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP तेलंगाना महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए ईद उल अज़हा के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े जानवर बैल भेड़ों बकरियों की मुंतकिली में गौ रक्षक की रुकावटों को ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस अहदेदारों को हिदायत दें कि जानवरों के मुंतकिली के दौरान गाड़ी रानों को फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे नाम पर हरासा ना करें और गाड़ियों को जब्त ना करें और हिदायत जारी करने के लिए अपील की है। इन्होंने कहा है कि 21 जुलाई से 3 दिन रियासत भर में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का नज़्म होता है। बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में 31 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। नाजरीन, अंदरून मुल्क डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने ज़ाब्ते बैनुल अक़वामी मुसाफिरों पर परवाज़ों पर पाबंदी में 31 जुलाई तक तोसी कर दी है। DGCA ने 26 जून 2020 ईस्वी को जारी सर्कुलर में बड़ी नज़रसानी करते हुए इसकी मुद्दत 31 जुलाई 2021 की रात 11 बजे बजकर 59 तक बढ़ा दी गई है। इस सर्कुलर के तहत मुल्क में इजाफा बैनुल अक़वामी परवाज़ों के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एविएशन ने वाज़ेह किया है कि कार्गो परवाज़ों और खुसूसी इजाज़त वाली परवाज़ों के ऑपरेशन पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। साथ ही दो तरफ़ा माहदों के तहत चंद ममालिक के साथ एरियल इंतज़ामात में शुरू की गई जाने वाली परवाज़ों पर भी पाबंदी लागू नहीं होगी। मुल्क में बाज़ाब्ता बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों पर गुज़िश्ता मार्च में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। 2 माह के वक्फे के बाद घरेलू रूट पर मुसाफिर परवाज़ों पर दोबारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बदस्तूर जारी है। पिछले सर्कुलर के ज़रिए पाबंदी में 30 जून 2021 ईस्वी तक तोसी की गई है।